725 किसान मर गए, शहीद हो गए और उनको श्रद्धांजलि देने की बात आई तो इस देश के संसद में इस देश के प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि देने से मना कर दिया। हेमा मालिनी जी ने तो ये भी कहा था कि सबको अपडेट देखना चाहिए। हेमा मालिनी जी ने कहा था सबको अपडेट ये कैसा कमेंट है? ये कैसा कमेंट है? ये बलात्कारों की लिस्ट है इनकी, एबीवीपी से लेकर तो बीजेपी तक, एक से एक बलात्कार, ऑस्ट्रेलिया तक नहीं छोड़ा। रविंद्र जडेजा भी तो देश के बेटे हैं, वो भी तो क्रिकेट खेलते हैं, वो भी तो बीजेपी पार्टी में भी शामिल हुए हैं। जवाब दीजिए। इस बात से कोई कष्ट नहीं है बीजेपी। हर दरिया में हमने इनके पुलों को जल समाधि देखा है और जितने रास्ते बने उसी गड्ढे में बीजेपी को गिरते हुए देखा। जीएसटी किसने? ट्रैक्टर पर जीएसटी, कीटनाशक पे जीएसटी, खाद पे जीएसटी। जब आप इन दोनों की लड़ाई में इनको रोकते हैं और मेरे जवाब में आप मेरे को रोकते हैं, मेरे को पूरा बोलने दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। क्या विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का, जो कि चेहरे बन गए थे, खास तौर पर विनेश फोगाट रेसलर आंदोलन के, जिन्होंने ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप के मुद्दे को उठाया, आंदोलन किया, उनका कांग्रेस पार्टी में शामिल होना हरियाणा के चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा सेटबैक नहीं है, जिसका संदेश पूरे देश में जाएगा? मैं आपको बताऊं, विनेश फोगाट जी भारत का सम्मान है, आन बान शान है, और तब भी भाजपा उनके साथ खड़ी थी जब विनेश फोगाट रेसलर थी। चल झूठा। और आज वो कांग्रेस पार्टी में चली गई हैं, तो भी मैं यही कहूंगा कि हम उनका सम्मान करते हैं और विनेश फोगाट पॉलिटिशियन को हम जानते हैं कि कैसे हराया जाए। आप देखेंगे हरियाणा में पुनः मोदी जी, बीजेपी और हमारे नायब सिंह सानी मुख्यमंत्री बनेंगे और बीजेपी की सरकार आएगी। मैं उनकी आलोचना यहां बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, विनेश जी के साथ कौन खड़ा रहा आप मुझे बताइए। जब वो डिस्क्वालीफाई हुई ओलंपिक से, तो भी नरेंद्र मोदी जी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठ के कहा शी इज अ चैंपियन ऑफ चैंपियंस। उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि जब विनेश जी आएंगे लौट के तो हम उनका स्वागत ऐसे ही करेंगे कि उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? आपको मालूम है अनुच्छेद 370 हमारा संविधान कहता था, जो राहुल गांधी प्रतिलिपि लेके घूम रहे हैं, कभी पढ़ा नहीं उन्होंने संविधान, लेकिन हाथ में उठाए हुए हैं। आर्टिकल 370 स्टार्ट्स विद द वर्ड टेम्पररी, लेकिन 55 साल सत्ता में रहे, इतनी हिम्मत नहीं हुई टेम्पररी को छू दें, क्योंकि वोट बैंक चला जाएगा। और फिर आते हैं नरेंद्र मोदी जी, उखाड़ के फेंक दिया अनुच्छेद 370 को, कश्मीर को अखंड भारत के साथ जोड़ दिया और एक बना दिया। ये फर्क आप कहां से लाएंगे? और अंत करूंगा एक बात कहकर, कश्मीर की बात कर रहे हैं तो ये बताना जरूरी है। देखिए 2014 से पहले की तस्वीर है, ये जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, इसने 5 एयरफोर्स ऑफिसर्स को हत्या कर दी, जान से मार दिया। चाय पे बुलाया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास मनमोहन सिंह जी। बीजेपी का ये कहना है कि अब पूरा, मतलब जैसा हमने दिखाया कि वो कांग्रेस की राजनीति के शिकार हुए हैं खिलाड़ी, आप लोग के पॉलिटिक्स के शिकार हुए। और साक्षी मलिक को भी हमने सुना है, वो कहती है कि आंदोलन तभी अच्छा है, तभी ये है जब हम अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर रखें। ऐसे में क्या वाकई आपने खिलाड़ियों का राजनीतिक इस्तेमाल किया है? देखिए, जिस तरह से खिलाड़ियों को घसीटा गया दिल्ली में, संसद के बाहर महिलाओं को, वो सारे देश ने देखा है। कौन उनके कॉज के पीछे खड़ा रहा, ये भी सारे देश ने देखा है। और उसके बावजूद ब्रजभूषण शरण के बेटे को टिकट दी जाती है, ये भी देखा है। जिस रेवन्ना ने 396-400 औरतों का बलात्कार किया, उसमें 70 साल की बूढ़ी औरत को भी नहीं छोड़ा, उसके लिए वोट मांगते हुए इस देश के प्रधानमंत्री को भी देखा है। और रिसेंटली एक वेब सीरीज चल रही है, तो देश में 70 साल में पहली बार ये भी देखा कि देश के मंत्री और देश के सुरक्षा सलाहकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, आतंकियों को छोड़कर आते हैं। उसके बाद में इस देश के संसद पे भी हमला होते हुए देखा है और मुंबई में भी हमारे हमला होते हुए हमने देखा है। इनकी तस्वीर इन्होंने दिखाई ना, उनकी तस्वीर अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी है। एक चर्चा का बिल्कुल है, दिखाइएगा, कई बार दिखाई गई है, बिल्कुल दिखा के जाऊंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी उनकी तस्वीर है, उनके साथ चर्चाएं हुई हैं, कई दौर के चर्चाएं हुई है, और उसमें सुषमा स्वराज ने भी चर्चा की है। और देश ने यह भी देखा है कि मुशर्रफ ने ज्वाइंट प्रेस कम्युनिके निकालने से पहले आगरा डील में आगरा करके सीधे पाकिस्तान निकल गए थे, चर्चा भी नहीं हो पाई। अच्छा, आप दोनों से मैं कह रही हूँ, थोड़ी देर हरियाणा पे रह लीजिए, खिलाड़ियों पे रह लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे पाकिस्तान, कश्मीर, सब जगह। आपको उत्तर दिए, ठीक है, आपने शुरू में दिया। अभी हमने ये भी देखा है कि कौन गद्दार कह रहा है। 26 लोगों ने जिस तरह से बीजेपी छोड़ दी कल, और जिस तरह से लाठी काठी चली है बीजेपी के दफ्तर में कल, ये भी सारे लोगों ने देखा है। सवाल उसका नहीं है, सवाल यह है कि किसानों को 12 महीने तक दिल्ली के बाहर 70 साल में पहली बार रखा गया, 725 किसान मर गए, शहीद हो गए, और उनको श्रद्धांजलि देने की बात आई तो इस देश के संसद में इस देश के प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि देने से मना कर दिया। और वह बात क्या थी? तो आपने 3 काले के कृषि कानून लाए थे, जो 25 लाख करोड़ का कृषि का व्यवसाय जो है वो किसी 2 लोगों के गले में डालने की बात थी, जिसके खिलाफ इस देश का किसान खड़ा था, ताकत से खड़ा था। आपने क्या किया? आपने कील ठोके। आपने क्या किया? तो आपने उनके ऊपर आंसू गैस छोड़े, आपने पानी की बौछार छोड़ी उनके ऊपर, प्लास्टिक की गोलियां चलाई। तो ये भी देश ने 70 साल में पहली बार देखा, हरियाणा में देखा। और दूसरी बात, अभी मेनियल काम करने के लिए एडवर्टाइज आई है, और उसमें ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स 45,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन दिए हैं। 70 पेपर लीक पूरे देश ने देखे हैं। तो किया क्या है?
जुलूम ढाने के सिवाय और तानाशाही करने के सिवाय हरियाणा और देश की जनता के साथ इन्होंने किया क्या है? ठीक है। और आज वो विनेश फोगाट को तो इनको विनेश फोगाट को मानना ही पड़ेगा। ये तो इनकी पॉलिटिकल चाल है कि उन्होंने विनेश फोगाट को आज माना, लेकिन हमने ये देखा है 100 ग्राम तो रात भर जूझती रही वो 100 ग्राम करने के लिए। तो क्या कहना चाह रहे हैं? मोदी जी ने बढ़ा और दिया इनके मुझे। इनके क्या बात सांसदों करते हैं भाई? ने संसद में कहा 100 ग्राम, अगर 100 ग्राम 100 ग्राम तो कहा मोदी जी ने उन्होंने, बढ़ा खुशी दिया जाहिर मुझे। की देखिए, वो आपकी बात लड़की करते हैं। इस देश के लिए गोल्ड के लिए कैसी बात कर रहे हैं? ये ये विनेश बात फोगाट है। नहीं कह रही जो आप कह रहे हैं। ये विनेश फोगाट नहीं कह रहे। हेमा मालिनी ने कहा इस देश के संसद में, और कैसी खुशी किसने कहा? की लहर थी। हेमा मालिनी ने कहा 100 ग्राम, 1 मिनट 100 ग्राम तो पर विनेश फोगाट ने नहीं कहा कि किसी साजिश की वजह से कांग्रेस वाले झुंझुना बजा रहे हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। कोई कैसी बात कर रहे हैं सर बिल्कुल आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने ये- पूरी रात स्ट्रगल किया वेट घटाने का। मोदी कैसी जी बात ने कर रहे वजन हैं? बढ़ा दिया। एक बात बताइए, मेहनत का कितने तो दिन के बाद मोदी जी ने कहा यू आर अ चैंपियन? कितने दिन के बाद कहा? अंजना जी मैं वो उठा अलग देना इशू है। सोशल मीडिया पर बात उठी वो तब अलग इस देश इशू के है, वो आप प्रधानमंत्री ने उठा कहा। सकते हैं। अंजना जी ये एक बात वाले इशू पे क्या है? आधार सीधी क्या कह है? दो। क्या हेमा मालिनी जी ने नहीं कहा था? क्या? इस पेशे को गिरी कहते हैं। हेमा मालिनी जी ने कहा, कहना चाहिए था कि हम विनेश फोगाट के साथ खड़े हैं 100 ग्राम की बात। हेमा मालिनी जी ने तो ये भी कहा था कि सबको अरे अपना भाई, ये वेट नहीं, देखना सुनिए, चाहिए। अंजना जी, मैं तो उत्तर हेमा देना मालिनी जी ने कहा था सबको अपना वेट ये देखना। कैसा कमेंट है? शर्म आनी चाहिए आपको। ये कैसा कमेंट है? पर उसकी वजह से अरे साजिश देश, हो गई। अरे देश एक मिनट, की ये एक comment कैसे बात कर रही है मैं अंजना जी आज का? बीच में नहीं, मैं बीच में बोला मैं आ रही हूँ, रुकिए, आ रही मैं हूँ, बीच में बोला नहीं, आप अपना वक्त आएगा तब बोलिएगा। पर आप किस आधार पे ये साजिश का आरोप लगा रहे हैं? आपको मैंने कोई बताना साजिश चाहिए। का आरोप नहीं लगाया। मैंने ये बताना। लगाया कि एक बेटी अपना सबसे सर्वोच्च सपना जिंदगी का खो रही थी, तब ये मजा ले रही थी। ये साजिश का आरोप नहीं है, ये सारे दुनिया ने, देश ने देखा है। अंजना, जवाब अगर मौका आज वो दीजिए। प्लेयर्स ये चूज करती है, उनको ये लग रहा है कि नहीं इधर बीजेपी से मुझे इंसाफ नहीं मिला। आपने सुना बजरंग पुनिया को, वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी के भी सांसदों के पास गए थे, महिला सांसदों ने हमारा साथ नहीं दिया, तब तो जाकर वो गई है दूसरी पार्टी की तरफ। और राजनीतिक शक्ति मिले, ताकत मिले, जिससे वो अन्याय के खिलाफ लड़ सके, तो अच्छी बात है। आपने नहीं दिया, अंजना जी, उन्होंने दे मैंने दिया। बहुत ध्यान से सुना और बिल्कुल उनका सम्मान अभी भी होना चाहिए। भाई उन्होंने राजनीति में एंट्री करी है, उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं। अब जनता तय कर लेगी कि वो भाजपा को आशीर्वाद देगी, पुनः सरकार बनेगी, या उनका जो हश्र होगा ये जनता देखेगी। हमारे लिए वो हमारी बेटी चैंपियन है, हम उसका स्वागत भव्य करेंगे, दिल से करेंगे और करके दिखाया। ये फर्क है, ये फर्क है जो आपके सामने रखा है। बोलिए। ये अटल बिहारी जी और यासीन मलिक, वो भी बता। और एक खबर है, हाँ, दिखाइए। अलगाववादी से मिले। नहीं, यासीन मलिक से मिले, पिक्चर दिखाइए, अभी आपने कहा है। दिखाइए, सबको सब हाँ, लाइए, द- दिखाइए, हाँ लाइए, ये ले लीजिए, मैं मुझे दिखाइए, हाँ दिखाइए, लाइए। चलिए यहीं पर निपटाइए आज इसको। हाँ, हरियाणा निपटाइए, इसको कश्मीर सब निपटाना यहीं जरूरी है। निपटाइए। और- नहीं, अंजना जी, और आपको कौन सी खबर लेकर है? दिखानी चाहिए। वो अटल दिखाइए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ दिखाए। हाँ दिखाइए, मैं देखना चाहता हूँ। अरे 8-10 मुझे- तस्वीरें अब बताइए, हैं, क्या दिखा रहे हैं? पता चला राहुल गांधी बैठे हो वहाँ पे। 8-10 कोई तस्वीरें, गलत बात नहीं है। 8-10 कांग्रेस की तस्वीर आदत देखकर है भी झूठ झूठ बोलने बोलना, की। ये फितरत सिर्फ बीजेपी की हो अरे सकती आप है। दिखाइए ये जो ना, रेवन्ना को तस्वीर बचाने दिखाइए। वाले लोग हैं, रेवन्ना के लिए तस्वीर वोट मांगने दिखाइए। वाले लोग हैं, वो हमसे पूछते हैं महिलाओं का क्या है। ये देखो बलात्कार, जब भी दिखाया था मैंने, ये बलात्कारों की लिस्ट है इनकी, एबीवीपी से लेकर तो बीजेपी तक, एक से एक बलात्कार, ऑस्ट्रेलिया तक नहीं छोड़ा। अच्छा, ये बाइडेन उत्तर ठंड है में आपका 5 सिविल महिलाओं ओपन के पे। ऑस्ट्रेलिया में नौकरी देता ये करके उत्तर बलात्कार है किया, कलकत्ता और ये की हमें डॉक्टर बता रहे बहन पे। हैं जिनका ये नाम ले रहे हैं ना। 2-3 सवाल लेंगे छोटे छोटे। मेरा सवाल ये है कि जब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जी ने मदद मांगी तो उस टाइम पे बीजेपी ने साथ नहीं दिया और पार्टियों ने साथ दिया, कांग्रेस पार्टी ने साथ दिया, तो अब वो उनके पास हैं, उनके तरफ चले गए हैं। तो इस बात से बीजेपी को कष्ट क्या है? रविंद्र जडेजा भी तो देश के बेटे हैं, वो भी तो क्रिकेट खेलते हैं, वो भी तो बीजेपी पार्टी में अभी शामिल हुए हैं। जवाब इस दीजिए। बात से कोई कष्ट नहीं है बीजेपी को, लेकिन जवाब इस बात दीजिए। ऐसा है, इस चर्चा में मैं राष्ट्र प्रवक्ता हूं। मैंने कहा मेरी बहन, हमारा सम्मान, हमारा मान। मैंने तो कहा ही नहीं कि कष्ट हुआ। हाँ, राजनीतिक अखाड़े में अब जब वो कूद गई है तो हम दिखाएंगे कि राजनीतिक अखाड़े का असली पहलवान कौन है। इसमें क्या गलत है? दूसरी बात, आपने कहा भाजपा ने साथ नहीं दिया। मैं आपको तथ्यों के साथ बताता हूं। पहली बात, बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई है, उनको संसद नहीं बनाया, उनको टिकट नहीं दिया गया कि हम लोग महिलाओं के साथ खड़े रहे, हम लोग अपनी बहन और बेटी के साथ खड़े रहे। ये मेरा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सर मेरा नाम शिवम है। 2-3 सवाल जल्दी जल्दी। मेरा नाम शिवम है सर। मैं एक सेकंड, कांग्रेस सवाल प्रवक्ता से हमारा क्वेश्चन है। आप सर बोल रहे हैं कि विनोद फोगाट का 100 ग्राम वेट ज्यादा हो गया था तो डिस्क्वालीफाई हो गए, तो क्या भाजपा ने उनको किया है? बात वो नहीं है, जब वो डिस्क्वालीफाई हुई थी तो उसको डिस्करेज करने के लिए जिस तरह का एक कैंपेन सोशल मीडिया पे चला, उसके बारे में मैंने कहा। डिस्क्वालीफाई जब हुई, पूरा देश, आप जैसे सब हम आम लोग जो है वो उनके साथ खड़े रहे, उनका स्वागत जो किया गया है, भव्य देखा होगा आपने, कौन था? हुड्डा जी थे उनके साथ में,
उनका जो स्वागत किया गया, इन्होंने भी किया, ऐसा नहीं है, लेकिन अंदर से एक जो टिस थी, क्योंकि विनेश फोगाट ने वो एक इनके stand पास लिया। एक मशीन है, टिस इनके पता पास चल इनके जाती है, पास टिस। इनके पास हैं? बबीता फोगाट अंदर स्वागत के टिस थी, अंदर। मैं भी बीच में बोलूंगा, अंदर अंजना बीच जी। में नहीं, गौरव अंजना जी। जी, मैं भी बीच में लेकिन बोलूंगा। अतुल जी, सुनिए लेकिन ना, एक बात, उस वक्त अगर आपके ये नेता झूठ से- है, अगर ये झूठ है कि सोशल मीडिया पे ये चला नहीं, अरे अगर भाई, ये झूठ है कि 4 दिन के बाद स्वागत कर रहे हैं, बीच में प्रधानमंत्री ने 4 दिन के बाद गौरव जी, स्टेटमेंट दिया है, तो ये अरे तो क्या आप बोल रहे हैं, सीधा बताइए, बात तथ्यों बताइए। के देखा, बाद बीच में मैं भी बोल राहुल सकता गांधी के था, अंदर यासीन चीज मलिक का है मैंने दिखा दिया, तो प्रधानमंत्री दिखा मोदी है, पाकिस्तान सामने के दिखा आने दिया, वाले, वो बोल देता बार-बार हूं, झूठ चीज बोलते हैं। है, मेरे कल पास भी उज्जैन मशीन है, में राहुल गांधी भरे क्या कर रास्ते रहे पर एक महिला पर 2 लोगों सुनिए ने ना, रेप किया। हरियाणा क्या के कर ही रहे थे नेता मध्य है। प्रदेश में? सुनिए, बिहार में एक हरियाणा पति के ही पत्नी को नेता है, पति पत्नी को नग्न करके घुमाया, क्या कर रहे थे? रणदीप देश के सुरजेवाला जी। प्रधानमंत्री मणिपुर में आज तक गए नहीं, क्या कर रहे थे? सुरजेवाला जी नेता हैं, हरियाणा के ही कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने ट्वीट किया कि हरियाणा की बेटी के पीठ में खंजर घोंपा गया है। ये उस दिन का ट्वीट है जब 100 ग्राम ज्यादा वजन होने की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हुई थी। इसीलिए तो ये प्रश्न उठ रहा है कि किसने बढ़ा दिया, कि कौन सी साजिश हो गई, किसने खंजर घोंपा। देखिए, एक महिला पहलवान या कोई इंटरनेशनल प्लेयर खेलता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा क्रू होता है, उसके पीछे बहुत बड़ी टीम होती है, जो वेट देखती है, जो देखती है कौन सा मेडिसिन लिया जाए, बैंड मेडिसिन लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है, क्या खाया जा रहा है, क्या खाया नहीं जा रहा है। अब जो महिला एक दिन में 5 कुश्तियां जीत चुकी थी और दूसरे दिन उनका फाइनल था, तो उनकी इन सारी बातों पे ध्यान क्यों नहीं रखा गया और उनका 100 ग्राम प्राइवेट वेट कैसा हुआ? इनको ये भी उनका फैक्ट नहीं पता। प्राइवेट उनको ये भी नहीं पता कि ओलंपिक में, उनको ये भी नहीं पता कि ओलंपिक में पूरा टीम इनको पता ओलंपिक ही नहीं है, एसोसिएशन का होता है। बताइए, फिर यहाँ अपना ज्ञान क्यों दिखाते हैं यहाँ पर? सर वो टीम, तो वो जो सुनिए, टीम उनकी खुद की चुनी हुई टीम इनको ये भी थी, नहीं पता इसीलिए यार, विनेश चर्चा फोगाट ने करने भी आ कोई रहे हैं। इल्जाम नहीं लगाया। आप लोग सोच समझ के बोलिए, उन्होंने खुद कहा। देखिए, इतने बड़े कंपटीशन में जब इतना सारा चीज होता है और एक हमारी पहली बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने जा रही थी, उसमें ऐसा हो जाए तो उसमें सवाल तो खड़े होंगे ना, क्योंकि जीत रहे थे हम लोगों को गोल्ड मेडल। वही वो पूछ रहे उसने हैं तो उसने तो पहले ही कुश्ती में नंबर 1 को हराया था, हमारा गोल्ड मेडल पक्का था। और 100 ग्राम अगर वजन का कम ज्यादा होता है तो जो ध्यान रखने वाली इतनी टीम है, जो पानी कितना पिया मोदी जी जाए, ने कराया। मेडिसिन कौन सी ली जाए, सारी कितना खाया जाए, ये सब देखा जाता है, तो क्यों देखा नहीं गया? उसमें सवाल उठाए तो क्या गलत था? मोदी जी से नफरत ऐसी है, विनेश फोगाट का वजन बढ़ गया, मोदी जी ने बढ़ा दिया। कम नहीं हुआ, मोदी जी ने कर दिया। पसीना आ गया, मोदी जी ने कर दिया। अरे भैया, मोदी जी से इतनी नफरत बच मुझे गई, एक भारत बात के समझ में नहीं प्रधानमंत्री आता, हैं। मुझे एक बात समझ तुम में भी नहीं भारत आता। के नागरिक रेवन्ना हो। जी की बात की तो चुप हो गए, किसकी बात? शरण सिंह की बात की तो चुप हो किसकी- गए। किसकी बात? किस देश के प्रधानमंत्री ने आज तक ऐसा कहा है क्या? कि जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज है, जिसके ऊपर कंप्लेंट दर्ज है, हाँ। जिसने 400 महिलाओं का शोषण किया, अच्छा। उसका जाकर उन्होंने प्रचार किया और हाँ। मेरे को वोट दियो, रेवन्ना हाँ। को वोट जाएगा, वो मुझे वोट एक जाएगा, मिनट। ये किसने कहा? मैं और बता- दूसरी बात, हाँ, हाँ, अभी दूसरी बता। बात, नहीं, सुनो, उत्तर लो नहीं, ना नहीं, मेरे सुनो ना, भाई। अभी बहुत सारी तुरंत बातें लो हैं, ना। बहुत सारी बातें तुरंत हैं। लो। आतंकवादियों को जगदीश छोड़ने वाले, टाइगर, आतंकवादियों को सिख छोड़ने वाले धर्मों का आरोपी, संसद किसने का मंत्री बीजेपी बनाया के साथ था? भाई हुआ है। साहब ने बनाया ये तुम्हारे था। साथ कांग्रेस पार्टी ने। ये ABVP के हाँ, लोग, ये सब मत करते दिखाओ। हैं ABVP के सुनिए। लोग हैं। ये सारे बीजेपी के लाइए बलात्कारी लोग, मैं एक ये बात सारे बता दूं। सारे के सारे सीरियल रेपिस्ट यहाँ BJP में। सारे किस बड़े बात का समर्थन करते प्रबुद्ध हैं? लोग। अतुल जी, हुड्डा साहब भी बनना चाहते हैं, कुमारी शैलजा जी भी लाइन में, अब रणदीप जी भी खुद कर कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं। क्या क्या तकलीफ क्या है? नहीं, तकलीफ क्या है? जीत रहे इसलिए कह रहे हैं ना, अच्छा। हार रहे इसलिए चिल्ला रहे हैं। हम जीत रहे इसलिए कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, उसमें तकलीफ क्या है? मैं किसानों के लिए बता दूं, जमीन हड़पी तो इन्होंने हड़पी, और हमने 3,10,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अकेले दिया है। ये नरेंद्र मोदी जी की ताकत है, हरियाणा के सीएम की ताकत इसका है, जवाब और इसीलिए हमें विश्वास है, अपने काम के बल पे ईमानदारी से काम किया ठीक है, छोटा सा इसलिए जवाब आएंगे दीजिएगा, वापस। मैं उनसे भी दुष्यंत चौटाला पे एक सवाल ऐसा है कि इन्होंने तो हर दरिया में जो है, हर दरिया में, अरे आपका दरिया तो सूख हर गया दरिया है। में, हर दरिया में इनके पुलों को हमने जल समाधि लेते हुए देखा है। हर दरिया में हमने इनके पुलों को जल समाधि देखा है, ठीक है। और जितने रास्ते बने उसी गड्ढे में बीजेपी को गिरते हुए देखा है। अभी एक बात अभी इसमें यह है कि किसानों के ऊपर जीएसटी किसने, ट्रैक्टर पर जीएसटी, कीटनाशक पे जीएसटी, खाद पे जीएसटी, उनको जो एमएसपी दिया है उसमें भी झूठ बोला, C+2 का था, C1 दे दिया। इन्होंने किसानों के साथ जितनी किया है कि दलहन आप कमाओ, दलहन बाहर से लेकर आए, उसका रेट गिरा दिया। अभी सोयाबीन हमारे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसान ने अच्छी की है, 4,900 के ऊपर उसकी एमएसपी है, लेकिन किसानों को मिल रहा है 4,200 रुपया। प्याज के इन्होंने ऐसे हाल किया है, तो प्याज का किसान तो इनको खड़े नहीं होने दे रहा है, वहां सारी जगह ये हार गए हैं। तो हर चीज के साथ इन्होंने जो धोखा किया है, इथेनॉल की पॉलिसी, वहां पर भी धोखा किया। किसान के साथ धोखा कुछ नहीं किया, इसलिए किसान ने इनको वही गड्ढे में जो बात कर रहे थे ना, उसी गड्ढे में इन्होंने उतारा है। प्रतीक सोम साहब, आपकी पार्टी तो वैसे ही साफ हो गई है, कौन बचा है, माँ और बेटा? मतलब जैसे एक तो आप सरकार से अलग हुए, उसके बाद से उनको लगा बिहार है कि क्या फायदा है, तो कैसे, कहां से ला रहे फिर फ्रेश न्यू जब कैंडिडेट? दोनों तरफ से मुहावरे आ रहे हैं तो मैं भी बोल दूं, जहर का स्वाद पूछना है तो शिव से पूछो, मीरा से पूछो तो अमृत ही बताएगी। ये अमृत ही अमृत बता रहे हैं। जो जहर का स्वाद है वो तो लोकसभा के चुनाव में पता लग गया। 4.5 साल जहर जी, पीते रहे आप। अभी मेरे को बताने तो दीजिए। लोकसभा के चुनाव में देखिए, आप जहर एक चीज की मोहब्बत हो गई। जब आप इन दोनों की लड़ाई में इनको रोकते हैं और मेरे जवाब में आप मेरे को रोकते हैं, मेरे को पूरा बोलने दीजिए। समझ रहे हो
समझ रहे हो ना? प्यारी समझ गई। 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो जहर का स्वाद है वो पता लग गया, वो संसद में भी दिखता है, वो विधानसभा के अंदर भी अब दिखने वाला है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तो तेरा मन पर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।